जैक दिल्ली काउंसलिंग 2025 का जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाने वाला है। 2 तारीख यानी कि 2 जून 2025 रात 10 बजे तक आप इसका जो रजिस्ट्रेशन है, वो जो चॉइस फिलिंग है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने अपना इस रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं की है, तुरंत जाके इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए अगर आप इसकी कॉलेजेस के अंदर इंटरेस्टेड हो तो। जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर इस साल 4 कॉलेज आपके पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आपका टीटीयू हो गया, एनएसयूडी हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, आईजीडीटीयू डब्ल्यू हो गया। फिर ये 4 कॉलेजेस हैं। अब कुछ बच्चों को ट्रिपल आईटी दिल्ली शो नहीं करते हैं अपनी काउंसलिंग अपनी चॉइस फिलिंग करते टाइम। वो इस वजह से होता है गाइस क्योंकि उसका वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। तो आप उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहे हो जिस वजह से आपको वो शो नहीं करा। तो जो भी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है, आप सिर्फ वही फिल अप कीजिए। कट ऑफ की अगर बात करूँ, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोडेड है। तो अगर आपकी रैंक इनके आसपास 50,000 आसपास ऊपर नीचे भी लाई कर रही है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना चाहिए क्योंकि जैक दिल्ली काउंसलिंग में स्पोर्ट राउंड के अंदर काफ़ी लो रैंक तक भी आराम से अच्छा खासा कॉलेज मिल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपकी जनरल कैटेगरी है, उसमें जो आपकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वो पिछले साल 3 लाख रैंक मिली है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को। आउटसाइड दिल्ली रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। आउटसाइड दिल्ली में जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को जो आपकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वो 3 लाख रैंक तक भी मिली हुई है। तो इसका जो स्कोर राउंड होता है गाइस वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। किसी भी रैंक के ऊपर कुछ भी मिल जाता है, तो आपको ज़रूर से पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आपकी रैंक 4-5 लाख रैंक तक भी आई हुई तो। बाकी IGD-EE कट ऑफ रही है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हो पूरा पीडीएफ अपलोडेड है। ट्रिपल आईटी दिल्ली ये रही है, एनएसयूटी ये सारी इसकी कट ऑफ्स है। बाकी कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे भैया चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, प्लीज बता दीजिए। गाइस आपको जब अपनी चॉइस फिलिंग आप कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि मैंने बच्चे ऐसे देखे जिनकी अच्छी रैंक आई हुई है, गलत चॉइस फिलिंग ऑर्डर करने के कारण भरने के कारण उनका जो है एक गलत कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाता है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी कि जो आप जब भी आप अपनी चॉइसेस भर रहे हो तो आपको सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे वो वाली प्रेफरेंस भरनी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर दूसरे नंबर पे वो वाली भरनी है जो आपको उससे थोड़ी कम पसंद है। फिर तीसरे नंबर पे आपको वो बनने वाली जो कि आपको और कम पसंद है। ऐसे करके आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना होता है। क्योंकि इन केस मान लीजिए कल को आपको जब आपको सीट अलॉटमेंट होता है, तो आपको 7वें नंबर की अगर सीट अलॉट होती है, तो फिर आप चाहते हो कि मेरी सीट अपग्रेड हो जाए। तो मान लीजिए आपकी फिर सेकंड राउंड का जब रिजल्ट आता है और आपकी सीट अपग्रेड होगी, तो आपको 6 नंबर वाला जो कॉलेज मिलेगा, तब आपको ये नहीं देखना चाहिए कि जो मेरा 7 वाला जो कॉलेज था, 7वें नंबर वाला, वो बेटर था 6ठे वाले से। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बाद में आपको रिग्रेट होगा। तो अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको इस हिसाब से बनाना है कि जैसे-जैसे आप सीट अपग्रेड होती जाएगी, आपको एक बेटर ऑप्शन मिलता जाए। तो सबसे अच्छा ये होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ऐसे कम-कम करके जो लास्ट में है वो आपकी जो सबसे बेकार जो चॉइस है, वो होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना होता है। बाकी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो ये बच्चे ये करते हैं कि एनएसयूटी भरते टाइम वो ये नहीं देखते कि वो ईस्ट कैंपस भर रहे हैं या फिर वेस्ट कैंपस भर रहे हैं। तो वो अपना ईस्ट कैंपस ऊपर रख देते हैं, फिर उनको वही अलॉट हो जाता है। क्योंकि जो ईस्ट और वेस्ट कैंपस की जो कट ऑफ होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, तो वो काफ़ी लो रैंक तक भी बच्चों को आराम से मिल जाती है। तो बच्चा वो जब ऊपर प्लेस कर देता है तो फिर उसको वही अलॉट हो जाता है और बाद में उसको दिक्कत आती है, जबकि वो डिज़र्व करता है मेन कैंपस उनका। ये गलती आपको नहीं करनी है। तीसरा आपको जो ब्रांच उसको प्रेफ़रेंस देनी है कैंपस से ज़्यादा भी कि ब्रांच में ही आपको इंटरेस्ट होगा, वहीं पे जाके आपका प्लेसमेंट सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो गाइज़ यही कॉमन कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपना जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो हमारी टीम के थ्रू बनवा सकते हैं। हमारी टीम आपको आपकी रैंक के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल चॉइस फिलिंग ऑर्डर होगा वो बना के प्रोवाइड करवा देगी। आपका बहुत सारा टाइम इसमें बचेगा, आपको बिल्कुल रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो हमारी टीम इस हिसाब से बनाती है कि लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ्स रही थी, लास्ट ईयर की उस कॉलेज की, उस ब्रांच की क्या प्लेसमेंट रही थी। तो इस हिसाब से आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर होता है वो डिज़ाइन करा जाता है। तो अगर आप हमारा दिया गया जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर उसको फॉलो करते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिल जाता है। अब कुछ बच्चों की स्पेसिफिक डिमांड नहीं होती कि भैया मेरे को सीएसई चाहिए, ईसी चाहिए, तो हम आपका फिर उस हिसाब से आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के देंगे। तो हमारा जो काउंसलिंग सपोर्ट है उसका प्राइस है ₹999 जिसके अंदर हम आपकी 4-4 काउंसलिंग कवर करते हैं, जोसा, सीसैप, जैक दिल्ली, आईपी की काउंसलिंग भी। चारों काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको जो आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर वो मिलने वाला है। जैक दिल्ली का भी मिल जाएगा तुरंत ही। तो अभी लिमिटेड टाइम बचा है, सिर्फ़ आपके पास कल का दिन और बचा है। तो अगर अभी आप एनरोलमेंट कर लेते हो तो आपको 6-7 घंटे बाद में आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो भेज दिया जाता है। अगर आप लेट एनरोल करोगे तो आपको जो आपकी डेडलाइन है टाइम वो निकल जाएगी और आप अपने पसंदीदा कॉलेज के अंदर नहीं जा पाओगे। डिस्क्रिप्शन में अंदर गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तुरंत जाकर उसको फिलअप कीजिए। जैसे आप उसको फिलअप करते हो विदिन 6 आवर्स हमारी टीम आपको रीच आउट करके आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो बना के प्रोवाइड करवा देती है। बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, वन इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है गाइस। आपको अपना चॉइस फिलिंग को सोच समझ के बनना है, नहीं तो आपको एक गलत पॉलिसी के अंदर जाना पड़ जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।